मुफ्ती जैश मोहम्मद साहब कादरी मद्दज़िल्लह नूरानी, उनकी वफ़ात 26 नवंबर रात के 11:30 बजे इस दुनिया से रुखसत हो गए। उनकी उम्र शरीफ 85 बरस गालिबन थी और पूरे मुल्क नेपाल बैरून मुल्क में उनके बहुत सारे मुरीदैन, लाखों की तादाद में उनके मुरीदैन थे। इनको खिलाफत महरारा मुतहरा सैयदुल उलमा अहसनुल उलमा से इन्हें खिलाफत मिली हुई थी और इन्होंने दीन मतीन और मसलक आला हज़रत की खिदमत
को बखूबी अंजाम दिया, पूरी उम्र खिदमत आला हज़रत मसलक आला हज़रत पर कायम रहे और अपने मुरीदैन मुतवस्सिलीन अक़ीदतमंदों को मसलक आला हज़रत पर चलने के लिए पूरी उम्र कहते रहे। बहुत सारी कॉन्फ्रेंसों में, बहुत सारी महफ़िलों मजलिसों में इन्होंने दीन मतीन की खिदमत की, जिसका सीधा साधा ये इदारा जो इनके घर के मुत्तसिल ही लड़कों का इदारा बहुत बड़ा है और जिसमें 250-300 तलबा ज़ेर तालीम है, उसी के मुत्तसिल एक बहुत बड़ी जामे मस्जिद भी है और फिर उससे थोड़ा हट करके मदरसतुल बनात इन्होंने कायम किया, जिसमें पूरी दुनिया से ख़ुसूसियत के साथ मुल्क के नेपाल, बैरून मुल्क बिहार व अतराफ़ से मुहिब्बाने गौसो ख्वाजा हमेशा मदद करते हैं और इसी मदद की बुनियाद पर ये इदारा चलता है। इन्होंने अभी हाल ही में उम्रा शरीफ करके लौटे और शहर बम्बई उरुसुल बिलाद में इनकी तबीयत ख़राब हो गई। हॉस्पिटल तशरीफ़ ले गए, जिसमें बताया गया कि गुर्दा फेल हो गया है। रास्ते ही में लाया जा रहा था कि लखनऊ के करीब ये दायरे फ़ानी से कूच कर गए। जैसे ही इनकी मौत के बारे में तमाम मुरीदीन, मुतवस्सिलीन, मुहिब्बीन को मालूम हुआ, गमो अंदोह का एक पहाड़ टूट पड़ा और हर तरफ से लोग उनकी जनाजा में शरीक होने के लिए रातों दिन तय करने के बाद तशरीफ़ लाए, उनकी जनाजा में शरीक हुए। तकरीबन जैसा कि भीड़ से पता चलता है कि 2-2.5 लाख की तादाद इस भीड़ में थी और जनाजा में शरीक हुए। जनाजा उनके साहबजादे हज़रत अल्लामा मौलाना ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब अज़हरी ने पढ़ाई। उनके 5 साहबजादे हैं, हज़रत अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफ़ा, हज़रत अल्लामा सनाउल मुस्तफ़ा, वफ़ाउल मुस्तफ़ा और भी साहबजादे जिनका नाम मुझे अभी मैं नहीं बता पा रहा हूँ। 2 साहबजादियाँ हैं और एक शरीक ज़िंदगी है जो बाहयात हैं। बस यही चंद बातें आपसे हम जी मंत्री सब के बारे में। अच्छा, इस मुल्क के नेपाल के मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत भी तशरीफ़ लाए, जिन्होंने जनाजा की भी नमाज़ पढ़ी और मिट्टी दे करके ही वो यहाँ से तशरीफ़ ले जाएंगे। जूली महाशर मंत्री। अच्छा, हवाई जहाज़ से, हेलीकॉप्टर से जूली सेठ मंत्री भी तशरीफ़ लाए थे, जिन्होंने हुजूर के ताल्लुक़ से बहुत सारे कलमात उन्होंने बयान किया, फिर वो हेलीकॉप्टर से रुखसत हो गए। हाँ, और कहीं कोई भी आने वाले ज़ायरीन के लिए कोई तकलीफ़, कोई मुसीबतें नहीं हुई। सबसे बड़ी खुशी की यही बात है, हुजूर का फैज़ान, हुजूर शेर नेपाल का फैज़ान भी फैज़ान हमेशा के लिए जारी रहे। यहाँ की मीडिया भी काबिल तारीफ़ है, जिन्होंने तमाम ज़ायरीन से उनकी तकलीफ़ों के बारे में, उनकी मुसीबतों के बारे में पूछते रहे और जगह जगह हुजूर के ताल्लुक़ से उनके जो कार आमद बातें हैं वो उनसे पूछते रहे। मीडिया वाले भी बहुत अच्छे रहे और यहाँ की जो पुलिस है वो भी ज़ायरीन को हमेशा रास्ता बताते रहे। अमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिरादरी मिल्लत इस्लामिया ये मैं ही नहीं, पूरे हिंदू नेपाल में मशहूर है कि हज़रत एक बहुत ही उम्दा आलिम थे और मेरे पीरो मुर्शिद भी है। ये ताज शरिया के भी खलीफा है, अहसन उलमा के भी खलीफा है, सैयदुल उलमा के भी खलीफा है। बहुत सारे उलमा इनको खिलाफत दिए हैं और काफ़ी उम्र भी हो चुकी थी आपकी। तबीयत ख़राब होने के बायस आप सबके आंखों में आंसू छोड़ करके अल्लाह के हुक्म से दुनिया से जो है रुखसत फरमा गए। अल्लाह के वली जो है कब्र में भी ज़िंदा होते हैं और अल्लाह की इबादत करते हैं। तो हमें चाहिए कि अपने सब्र ज़मीन रखें और उनके लिए एहसाले सवाब करें, उनके फैज़ बरक़ात करें और आइंदा भी जो उर्स लगे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग कोशिश करें कि इसमें शिरकत करें। और हज़रत नेपाली तक महदूद नहीं बल्कि पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, मदीनतुल मुनव्वरा यानी अरब शरीफ, वहाँ पर भी मशहूर है और जानते हैं, आपको पहचानते हैं। हज़रत बहुत ही मारूफ शख्सियत है और पहचान जो है आपकी सबसे बड़ी पहचान जो है वो शेर नेपाल से मशहूर है। तो हमें नेपाल वालों को भी ये फ़ख्र महसूस है
कि हम जो है नेपाल के हैं और हमें भी फ़ख्र करनी चाहिए कि हमारे नेपाल में एक इतने बड़े आलिम दीन पैदा हुए जिनके ज़रिए जो है यहाँ पर गैर मुक़ल्लिदों का जो है ना यहाँ पर रद्द किए, उनको यहाँ से भगाए। और नेपाल में बिलखुसूस पहाड़ी इलाकों में आपके बहुत बड़े जलवे हैं, बहुत बरकतें हैं कि वहाँ पर ईमान वाले अभी भी महफूज है। वहाँ तक ईमान की जो है पैगाम पहुँचाना, दावत पहुँचाना इस्लाम की बहुत ही मुश्किल था, लेकिन आपने अपने कदम चलाकर उस दौर में साइकिल चलाकर जगह ब जगह जा कर के पहाड़ी इलाकों में जहाँ पर पहुँचना गाड़ियों का भी मुश्किल, वहाँ पर साइकिल से जा कर के आपके हमरा भी बहुत साथी भी थे साथ में, सब ने मिल कर के वहाँ तक जो है दावत इस्लामी यानी इस्लाम की दावत पहुँचाए और जो है वहाँ पर ईमान की हिफाजत की है। हुजूर शेर नेपाल आलिम दीन थे। वाकई में आज जब हुजूर शेर नेपाल का जब इंतकाल हुआ तो पूरी दुनिया के लोगों का इसका गम है और आलम इस्लाम को इसके लिए बहुत खसारा है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आलिम दीन थे, इसमें कोई शक व शुबा की बात नहीं है और आज पूरे दुनिया में उनके नाम से जानते और पहचानते हैं हुजूर शेर नेपाल। लोग आए हुए हैं, ये हमारे धर्मगुरु के बहुत बड़े उलमा थे। इनका नाम पूरी दुनिया में शेर नेपाल से जाना जाता है और इन्होंने अपने दीन की खातिर सारी ज़िंदगी गुजार दी और जगह जगह पे मदारिस व मसाजिद कायम किए। बहुत सारे इनके मदरसे से उलमा जो अभी दीन की खिदमत कर रहे हैं और दीन इस्लाम के लिए एक ऐसा खंबा थे जो आज हम लोगों के सामने से रुखसत कर गए। अल्लाह तबारक व तआला से हम लोग दुआ करते हैं कि हजरत की मग़फ़िरत और उनके सदक़े में हम लोगों की भी मग़फ़िरत अता फरमाए। सरलाई जिला से यहाँ धुनसा तक हम लोग पहुँचे इसलिए कि हम लोग इनका मुरीद थे, बहुत अच्छे पीर साहब थे। और इसके बाद में क्या है कि ये जगह जगह पर अपना आदमी इंडिया से लेकर नेपाल से लेकर आपको यानी कि बम्बई तक दिल्ली तक इनका मुरीद थे। हम लोग यानी कि बहुत मुश्किल से यहाँ पर हम लोग पहुँचे, जनाजे के में शामिल हुए, जनाजे के नमाज के लिए। इंशाअल्लाह ताला हम लोग का यानी कामयाब हो गए हम लोग। हमारी अपने सबके मौलाना जे शेर नेपाल छे वो अहाँ के अकर जनाजा के नमाज भ गए। अहाँ के वो नेपाल के नंबर 1 एक नंबर में गिनल जाए छे मौलाना शेर नेपाल और इंडिया के अहाँ के 3 नंबर में छे अपने मौलाना शेर नेपाल। ओकरा जनाजा में हम सब आयल छे महेंद्र नगर से। मैं कटैया से जिला महोत्तरी से बोल रहा हूँ। मैं यहाँ आए थे जनाजे में शरीक हुए और खुदा का शुक्र है कि हम लोग सब शामिल हुए और इंडिया से बहुत दूर से आदमी यहाँ पर आए हुए थे और आए हैं। मैं हुजूर शेर नेपाल के मुरीद हूँ। माशाल्लाह हुजूर शेर नेपाल बहुत बड़ा आलिम थे नेपाल के और हुजूर शेर नेपाल की नमाज जनाजा में जो भी शरीक हुए माशाल्लाह उसे मैं खुशखबरी देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वो नेपाल के सबसे बड़े धर्म गुरु थे इस्लाम के, जिसमें उनके मुकाबिले के कोई नहीं और अब न हो भी सकता है, क्योंकि इंडिया, पाकिस्तान, इजिप्ट सब में वो नंबर 1 में रहे। नेपाल के मुफ्ती आजम नेपाल, हुजूर शेर नेपाल, उनके जैसा न होगा और न कोई आ सकता है। अभी 85 वर्ष की उम्र। हाँ 85 वर्ष की उम्र है और उनके जो तालिब इल्म हैं उनके जो तालिब इल्म है वो भी उन्हीं के उम्र के हैं, देखने में उन्हीं के जैसे लगते हैं, इतने जईब वो भी है, जिनका नाम नायब हुजूर शेर नेपाल है। हुजूर शेर नेपाल अलैहि रहमत व रिज़वान एक आलिम, एक मुफ्ती और इल्म के पहाड़। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी शोहरत नेपाल ही में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है और अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का ख़ास फजल करम है कि हुजूर शेर नेपाल नबी से मोहब्बत किया और जो इंसान अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है उस इंसान की इज़्ज़त अल्लाह ताला पूरी दुनिया के लोगों के दिलों में अता फरमा। मुस्लिम के सुन्नी धर्म के बहुत बड़का महान छलिए है ना, जेकर मिसाल नहीं नेपाल में। एते बड़के भीड़ जनाजा में जनसंख्या हम सब अभी तक नेपाल में नहीं देखने छलिए आ शायद आप नहीं देखे सकूँ अपना अवधि में की है ना। ये तो बेमिसाल छलिए कि एशिया में एकरा मुताबिक मुस्लिम धर्म के यानी कि कानून ल के चले वाला अभी तक कोई आलिम न भेलिए। हज़रत हुजूर शेर नेपाल सल्लल्लाहु अलैहि रहमा इस्लामी दुनिया के बहुत बड़े आलिम दीन थे और उन्होंने सुन्नियत का बहुत ज़्यादा काम किया। नेपाल में जो सुन्नियत फैली है और सुन्नियत के बागो बाहर नजर आ रही है, इन्हीं की देन है। जिस वक्त ये तन तनादे पूरे नेपाल में घूमकर इन्होंने सुन्नियत का काम किया,
बदअक़ीदों को, वहाबियों को, देवबंदियों को भगाया और हिंदुस्तान में भी इन्होंने काम किया। इनके मुरीदीन पूरे दुनिया में फैले हुए, ख़ास तौर से हिंदुस्तान में फैले हुए, नेपाल में बड़ी खिदमत इन्होंने की है और बहुत बड़े इस मुफ्ती थे, इसीलिए इनको शेर नेपाल कहा जाता है। इनके हज़ारों हज़ार शागिर्द है। आज इनकी शख्सी जनाजे की वजह से हमारे हक़ बात कहने में कभी गुरेज नहीं किए। यही वजह है कुछ इनके हासदीन जो हैं, हसद करने वाले, सिर्फ हसद की बुनियाद पे इनके ऊपर तरह तरह के इल्ज़ाम लगाते बातें करते हैं, वरना इनकी शख्सियत इतनी बड़ी जिसका कोई जवाब नहीं है। ये हम लोगों के नहीं बहुत बड़े गुरु गुजरे हैं। अल्लाह ताला से दुआ कि अल्लाह इनकी दर्जात में बुलंद करे, गरीक़ रहमत करे। मैं हसन ज़नूरी, इदारे शरीयत पटना। और मैं हजरत के साथ जामिया हनफिया में कई साल तक दिन की खिदमत की और हजरत के शब व रोज़ की ज़िंदगी मैंने पाई। हजरत का अखलाक, हजरत के हक़ गोई और हजरत की सच्चाई दिलों के जीत लेती थी और इन्होंने मुल्क नेपाल की बड़ी खिदमत की है और मुल्क नेपाल में और तालीम और शिक्षा की एक ऐसी दीप जलाई है जो आज पूरे नेपाल और पूरे हिंदुस्तान में इसका चर्चा है। और इन्हीं खिदमत की वजह से हजरत को कई तरह से याद किया जाता है। कहीं शेर नेपाल बोला जाता है, कभी मुफ्ती आज़म नेपाल बोला जाता है और यकीनन वो मुहद्दिस आज़म नेपाल भी थे। इसीलिए हम इनके लिए कुछ मनाक़बत के अशार भी कहते कि रहनुमाए दीन व मिल्लत मुफ्ती आज़म नेपाल, रहनुमाए दीन व मिल्लत मुफ्ती आज़म नेपाल, शेर मिल्लत मुफ्ती आज़म नेपाल। मैं गुलाम ताहा, सीतामढ़ी, बाड़ा लहुरिया। शेर नेपाल जैश मोहम्मद सिद्दीकी साहब जो 80 साल उन्होंने ज़िंदगी पाई और 80 साल ज़िंदगी के बाद मसलक आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रिज़वान के मसलक पर हमेशा चलते रहे और पूरे खुसूसियत के साथ पूरे मुल्क नेपाल और बैरून मुल्क में मसलक आला हज़रत का वो उसकी इशाअत करते रहे। यही वजह है कि वो अपने गांव में मदरसतुल बिनात को कायम किया और एक बहुत बड़ा इदारा उन्होंने कायम किया। उनके करोड़ों मुरीदैन पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। पसमानदगान में 4 साहबजादे, 2 साहबजादी और एक उनकी अहलिया मोहतरमा को छोड़कर इस दुनिया से रुखसत हो गए। आज तकरीबन मुल्क और कौन थे परिवार में, कौन ज़ियाउल मुस्तफ़ा, सनाउल मुस्तफ़ा, वफ़ाउल मुस्तफ़ा, ये तमाम हाँ उनके अस्माए गिरा नाम है और तफसील के साथ खुद आप उनके बच्चे से मिल सकते हैं। आज हामी लोहना शरीफ जनकपुरमा हाजिर भएका छौँ। हाम्रो चाहिँ मुस्लिम अगुवाको ग्रान्ड मुफ्ती यानी कि नेपालको सबैभन्दा ठुलो मुफ्तीको चाहिँ आज हामी बिचबाट चाहिँ उहाँको हामीबाट पर्दा फर्माउनु भएको छ। उहाँको जिन्दगी चाहिँ इस्लामप्रति र आफूभन्दा पनि दिनको लागि धेरै खिदमत गर्नुभएको। उहाँले चाहिँ दिन आफू नभनिकन दिनको लागि जिन्दगी बसर गर्नुभयो, दिनको लागि आफ्नो जिन्दगी दिनुभयो। त्यसैको लागि यो भिड आज जम्मा भएको हो। उहाँले पैसाको लागि होइन, मोहब्बतन आएका भिड हुन् जसले चाहिँ यो देखाउँछ कि उहाँबाट चाहिँ यो नेपाल मात्र नभइकन अल एसियाकै जस्तै मान्छे कोही आउन सके कोही आउन सकेनन्, तर मोहब्बत चाहिँ उहाँसँग उहाँको छाप रहेछ भन्ने चाहिँ हामीले बुझ्न पायौँ, आँखाले हेर्न पनि पायौँ। उहाँको म एउटा विद्यार्थी पनि हुँ, म मुरिद पनि हुँ। मैले आफ्नै आँखाले देखेको कुराहरू हो सबै। चाहिँ हुजुर शेर नेपाल जस्तै अब दोस्रो नेपालमा फेरि अल्लाह तबारक तालाले जन्माउनु हुन्छ भन्ने फेरि हाम्रो एउटा चाहिँ नियत छ। त्यसै नै फेरि अर्को चाहिँ इमाम र मुरिद हेर्न पाऊँ। यो आजको जनाजा चाहिँ नेपालकै हाम्रो नजरमा सबैभन्दा ठुलो जनाजा पनि भयो र उहाँको जुन चाहिँ मुखालिफहरू छन् तिनीहरूको लागि मुतोड जवाब पनि हो। यो भिड कसरी बोलाएर आएका होइनन्, तर आफै मोहब्बतन आएका हुन्, जो चाहिँ हक हो भन्ने चाहिँ योबाट देखिन्छ। हुजूर शेर नेपाल अलैहि रहमतुर रिज़वान अहले सुन्नत वल जमात के एक सच्चे जानशीन और ख़ादिम थे, जो पूरी ज़िंदगी अपनी इन्होंने इस्लाम की खिदमत करते रहें और लोगों को नेक राह पर चलाते रहें, लोगों को शिक्षा के बारे में बताते रहें और दुनिया के सामने
एक अपनी ज़िंदगी ऐसी पेश की जो इन ज़िंदगियों को पर चल करके अपनी ज़िंदगी को संवार सकता है। हुजूर शेर नेपाल अलैहि रहमत व रिज़वान का आज जनाज़ा है, जिसमें आप हज़रात जो हिंदुस्तान और नेपाल और बहुत सारे गैर ममालिक से जो है उलमा खुतबा की एक बहुत कसीर तादाद जमा हुई है, जिसमें आज हम सब भी शामिल हो रहे हैं और इनकी बारगाह में हम लोग खराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं। और आज जनाजे की जो नमाज़ हुई है, ये तादाद आपकी निगाहों के सामने है कि कितनी बड़ी तादाद है, जो तादाद अभी शुमार नहीं किया जा सकता है। आज हिंदुस्तान और नेपाल के बड़े बड़े उलमा और बड़े बड़े खानकाह के सजादा नशी यहाँ पर आज हाजिर है। इनकी ज़िंदगी जो थी अपने पैगंबर आका अलैहिस्सलातो तस्लीम की सीरत के मुताबिक ज़िंदगी थी। तो ऐसी ज़िंदगी जब दुनिया में रहती है तब भी ज़िंदा रहते हैं और दुनिया से जाते हैं तब भी ज़िंदा रहते हैं। तो इन्हीं के बारे में लोग कहता है ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के ग़ुलामों का कफन मैला नहीं होता है। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र एहसान अज़ीम है कि उसने आज सरज़मीन नेपाल में हुज़ूर शेर नेपाल का इंतकाल हुआ और हम तमामी हज़रात उनकी नमाज जनाज़ा में शरीक हुए। ये बहुत बड़ी सआदतमंदी है, बहुत बड़ी खुशनसीबी है। और नेपाल की जान थे, नेपाल के शान थे। और मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ नेपाल ही के, बल्कि ये पूरे हिंदू नेपाल के जान और शान थे। और इनकी कमी हर लोगों को खलेगी। और हम तमामी हज़रात अपने एक आशिक़ रसूल सच्चे पीर मुर्शिद हुज़ूर शेर नेपाल की नमाज जनाज़ा में शरीक हुए। अल्लाह तबारक तआला हमें इनके सदक़े में हम लोगों की भी मग़फ़िरत फरमाए और अल्लाह तबारक तआला इनके दर्जात को भी बुलंद फरमाए। बहुत ही आले पैमाने के शख्सियत थे। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर इंसान बुरे होता तो इनकी नमाज जनाज़ा में इतने लोग नहीं होते। इससे पता चलता है कि वो सबके दिलों पर राज करने वाले एक पीरो मुर्शिद थे और जिनके सरों पर हुजूर ताजुल शरिया का हाथ हो, जिनके सरों पर हुजूर मालहरा शरीफ जो अल रसूल हैं। और आप देखने में आया कि आप इतने अज़दहाम देख रहे हैं। एक तो बरेली की सरजमीन पर हुजूर ताजुल शरिया की नमाज जनाजा में 1 करोड़ से भी ज़्यादा लोग नमाज जनाजा में थे। उन्हीं के ये चहीते हैं, उन्हीं के ये जो है शहीदाई हैं। और उनकी नमाज जनाजा में हिंदू नेपाल से इंडोनेशिया, अमेरिका, यूरोप, पाकिस्तान, हर तरह से हर मुल्क से लोग यहाँ पर नमाज जनाजा में शामिल हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये इनकी मोहब्बत और इनकी अकीदत है। एक बारे में जितने कहूँ कमे है। अहाँ देख रहे छी कम से कम 5-6 लाख आदमी पहुँचल, दिल्ली बम्बई जहाँ जहाँ सब आदमी सब पहुँचल। कैला पहुँचल हमरा कहे के मतलब कैला पहुँचल एते करके गेले जे इंतकाल होला के बाद भी आदमी के अगर कहे ना अभी चुमे के लागी जे आदमी चुप न पा रहे एते पब्लिक पहुँचल।
إنا لله وإنا إليه راجعون.